प्रयागराज के कुछ लोग हैं और सियासी चौक में आज हम बात करेंगे उनसे और समझेंगे कि मौलाना अरशद मदनी इस तरह के जो बयान देते हैं उनका क्या मतलब है। क्या कहेंगे आप मौलाना अरशद मदनी जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपको लगता है भेदभाव हो रहा है? देखिए, मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है वो उनकी मानसिक असंतुलता को दिखाता है। उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो योगी जी की सरकार है उन्होंने कभी भी भेदभाव के साथ कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही पुलिस कार्रवाई कोई कर रही है। अच्छा होता कि मदनी जी उस विषय में भी बोल लेते जिसको बेरहमी के साथ, जिस व्यक्ति को उनके समुदाय के लोगों ने गंभीर तरीके से मारा और चोटें पहुंचाई है। अच्छा होता मदनी जी ज़रा दो शब्द उस पर भी बोल देते। लेकिन ऐसे लोगों को अगर पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई के अगर दायरे में जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो जिस समुदाय के लोग हों, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए कि प्रदेश सरकार विरोधियों, जो विपक्षी हैं या जो उस घटना में संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरी इस घटना को धर्म के चादर से उड़ा दिया है। उन्होंने इस पूरी घटना को हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और मदनी जी को चाहिए कि कम से कम जिसकी हत्या हुई है उसके ऊपर भी अगर दो शब्द बोल देते तो बेहतर होता। आपको क्या लगता है मदनी का जो बयान है उस पर, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? मदनी का बयान एक तरफा है, धर्म से प्रेरित है और इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और किस बेरहमी से उसको मारा गया। मदनी जी ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ऐसे लोगों को पकड़ के कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों को सबक मिले और दोबारा कोई इस तरह की घटना को करने का साहस न करे। कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है कार्रवाई में। ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव। जब हत्या होगी, हत्यारे जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें भेदभाव कहाँ है? हत्या हो गई तो हत्यारे को तो पकड़ा ही जाएगा। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एक को चिन्हित करके जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उन्हीं को पकड़ रही है। जो लोग नहीं इन्वॉल्व में उसको नहीं पकड़ रही है सरकार। किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, किसी निर्दोष के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है। ये धर्म से प्रेरित है और इसको मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी घटना? मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। अगर दुर्गा विसर्जन में लोग जा रहे थे तो ये पहले से कैसे इतने सारे पत्थर, इतनी सारी चीज़ें जो मीडिया के द्वारा या लोगों के द्वारा बताई जा रही, इतनी चीज़ें कहाँ से इकट्ठा हो गई? इसका ये मतलब है कि पूर्व नियोजित था और पूर्व नियोजित होने के कारण जो पुलिस का फेल्योर बता रहे हैं, मेरे हिसाब से पुलिस का फेल्योर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर डीजे बज रहा था और जिस समय इस व्यक्ति को खींचा गया, यहाँ से अंदर ले जाया गया, उस समय तक वहाँ घटना के बारे में लोग जान ही नहीं पाए कि ऐसे किसी व्यक्ति को ले जाया भी गया। वहाँ से ले जाकर इस तरह की कुकृत्य किया गया जो घटनाएं सामने आ रही हैं। तो सभी को, जो विपक्ष आज इस बात को कह रहा है, आप लगातार देखिए, अगर योगी सरकार की सबसे बड़ा उपलब्धि कोई रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर रहा है। आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। तो अगर हम किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, हम गाना डीजे में भक्ति गाना बजा रहे हैं, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब दूसरों का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें तो कोई भाई इसमें आपत्ति नहीं करता। तो मेरे हिसाब से जो भी मौलाना हैं या उस धर्म को मानने वाले लोग हैं या उस पार्टी के समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको दोनों को देखना चाहिए कि राम गोपाल मिश्रा भी किसी न किसी का बेटा था जिसके साथ ही घटना की गई। तो मेरे हिसाब से मदनी जी का जो कहना है वो केवल और केवल एक वर्ग को बढ़ावा देने वाली बात है। वो तो कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है हिंदू मुस्लिम। भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन के सामने चुनौती है कि किसी को आप रोड से खींच ले जाएंगे तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। अगर कार्रवाई नहीं करेगा इसका मतलब कल तो कोई भी कहीं भी किसी को खींच के लेके चला जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या रह गया? जिस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर है, अगर उसी सरकार में ऐसी घटना हो जा रही है तो ये तो बहुत बड़ी उसकी बात है। कोई इसमें भेदभाव नहीं हो रहा है। ये केवल उनका अपना प्रीव्यू है, उनकी अपनी वो है और चूँकि वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ बयान उनका देना स्वाभाविक सी बात है। आपको क्या लगता है ये पूरी जो घटना हुई, मौलाना अरशद मदनी अब कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, दोषी पुलिस वाले जो हैं या प्रशासन के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके चैनल को धन्यवाद। दूसरा चीज़ ये है कि मौलाना साहब जो है इस देश के
कानून के ज्ञाता नहीं है। पहले उनको भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में लिखा गया है किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे किस धर्म के हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। और इतनी बड़ी बीभत्स घटना अगर होगी तो कल समाज में ये संदेश जाएगा कि भारत में जितने धर्म हैं कोई व्यक्ति अपने धार्मिक आयोजन नहीं कर पाएगा। दिन दहाड़े इस तरीके की घटना हो रही है और उस पर उन्होंने आंसू नहीं बहाए, उल्टा जो सरकार दोषी ठहरा रहे हैं, तो एक तरीके से वो आग दे रहे हैं घटना को तूल बढ़ा रहे हैं। और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है, नहीं तो न जाने ऐसी कितनी घटनाएं। तो ये सब लोग एजेंट हैं। मैं तो कहूँगा कि ये लोग केवल माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं है। और पुलिस अपना कार्य कर रही है और हर विभाग का अलग अलग कार्य है, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग। तो पुलिस विभाग अपना कार्य पुलिस तय करेगी कि हु इज़ क्रिमिनल, हु हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द प्रोसीडिंग, तो वो अपना तय करेगी। मौलाना साहब को कोई अधिकार नहीं है, ना तो वहाँ पे मौजूद थे वो, तो उनको पुलिस को अपना कार्य करने दिया जाए। कानून प्रतीक्षा करें, कानून खुद ही जो दोषी उनको ले आएगा सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना साहब जज एक तरह से बन गए हैं, कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी। नहीं, मौलाना साहब से कोई पूछे कि अगर उस जो भी वहाँ पर घटना घटित हुई उसमें किस समुदाय के लोग थे या उसको करने वाले कौन लोग थे, तो अगर उसको करने वाले लोग मुस्लिम समुदाय के थे तो कार्रवाई मुस्लिम के ऊपर ही तो होगी। इसको धर्म का रूप देना मौलाना साहब को कहीं से भी शोभा नहीं देता। और मैंने तो कहा कि मौलाना साहब का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको इलाज करना चाहिए। और जिस तरीके के भड़काऊ बातें वो कह रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि पुलिस को उनको भी पहले गिरफ्तार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे उन्हीं का हाथ हो, वही सब ये सब करवा रहे हो। तो मौलाना के ऊपर ये तो बहुत बड़ी उसकी मौलाना खुद भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहकर कि उनके वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अरे प्रशासन है, प्रशासन अपना काम करेगा और निष्पक्ष जांच कर रहा है। इस हिसाब से प्रशासन कार्य कर रहा है। तो मौलाना जी खुद ही समाज में इस तरह से उत्तेजित बयान देकर एक जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक गेम खेल रहे हैं कि कार्रवाई जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर न किया जाए। तो ये एक धर्म से दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रशासन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। भाई बिना जांच के कैसे प्रूफ होगा कि वो लोग नहीं थे? भाई जांच एजेंसियों पर कैसे आप संदेह व्यक्त कर सकते हैं? इस भारत देश के नागरिक हैं, इस देश के कानून को मानना आपका कर्तव्य है, धर्म है। कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। पहले जांच आ जाने चाहिए, लोग गिरफ्तार हो देना चाहिए। अगर कोई बात होती है तो आप अपनी बात रखिए। जांच पहले ही सवाल उठा दिया। आप बताएं कि जो पूरी घटना घटी बहराइच की, आपने देखा मौलाना अरशद मदनी जो कि बड़ा नाम है, जो इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनमें, वो कह रहे हैं कि सरकार को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है इसमें कुछ भेदभाव हो रहा है या एक तरफा कार्रवाई हो रही? नहीं, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दुर्गा पूजा विसर्जन का महोत्सव था, उसमें आप जानते हैं कि हर जगह जो है मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम हैं वो हिंदू संप्रदाय के खिलाफ जो भी जहाँ भी जैसा भी होता है वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। और इसमें जो जिस तरह से हुआ है और इस पर बेशक पूरी कोई भेदभाव है ही नहीं इसमें। हाँ, प्रशासन भेदभाव कर रहा है, जो योगी सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नहीं, एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसमें जितने भी दोषी हैं वो जांच होगी, जांच की जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये तो योगी जी ने भी बोला है, सभी लोगों ने जानते हैं जो है। दोषियों का कार्रवाई होगी। आपको उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार भेदभाव करेगी और हिंदू मुसलमान करेगी जांच में अपनी? देखिए, जो अपराधी होता है हमेशा डरा हुआ होता है, तो अपने को डिफेंड करने के लिए उनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। और बस मैंने कहा प्रतीक्षा कुछ देर पहले, जांच होने दीजिए। अपने आप अपराधी जब सामने आएंगे, मदनी साहब खुद ही पता चल जाएगा दोषी कौन है, उनके साथी वाले लोग होंगे। अब आपको परीक्षण बात सामने आ जाएगी, बस समय का इंतजार करिए। प्रशासन अपना कार्य, प्रशासन को अपना कार्य करने दिया जाए, उस पर कोई मानसिक या सामाजिक दबाव न बनाया जाए, यही मैं कहूँगा। आपको लगता है दबाव बनाने के लिए इस तरह का बयान दिया? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं से एक धार्मिक हिंसा भड़काने का उनका दुस्साहस है, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे, निश्चित रूप से कामयाब नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि वास्तव में दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, लगातार होता रहा है
ये कोई मदनी साहब की बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मदनी साहब से पूछिए कि क्या उस घटना पर उस गोपाल मिश्रा के लिए क्या उन्होंने एक शब्द श्रद्धांजलि का व्यक्त किया? आप धर्म की बात छोड़ दीजिए, मानवता के नाते क्या उन्होंने किया? नहीं किया। लेकिन अगर अभी यही इसके अपोजिट हो जाता कहीं, अगर किसी मान लीजिए किसी उनके धर्म पर कोई ऐसा आक्षेप आता, तो आज आप देखिए हाय तौबा मच जाता, सभी साथ एक साथ इकट्ठा हो जाते कि बाप रे हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया। तो मेरा ये कहना है कि मदनी साहब को सोचना चाहिए कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और फिर न्यायालय बैठी हुई ना, न्यायालय में जो लोग जाएंगे अगर दोषी नहीं होंगे तो न्यायालय उनको सज़ा नहीं देगी। उसके बाद आप आइए कहिए, लेकिन अभी से आप तो न्यायाधीश नहीं हो गए, आप तो अदालत नहीं हो गए, आप तो संविधान नहीं हो गए कि आप तय करेंगे कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर यही पुलिस भी कार्रवाई ना करे तब आप बताइए उस परिवार का क्या, लोगों का क्या? जो इतने लोग, एक गोपाल मिश्रा को केवल देखा गया है, वो तो मीडिया में आया है, पता नहीं कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने घरों पत्थर मारे गए हैं। तो ये मदनी साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या उस जुलूस में जो दुर्गा विसर्जन हो रहा था, क्या कोई ऐसी चीज़ की गई क्या जिसके कारण आपने इस तरह घटनाओं को किया? भाई अपने और लोगों को भी बोलिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आपको लग रहा है कि मदनी साहब एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं, जो एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मदनी साहब का जो ये बयान है उसको तो मैं विधान सभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं मैं उनसे भी जोड़ के देख रहा हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम चुनाव में करना चाहते हैं और जानबूझकर इस तरीके का उनके द्वारा दिया गया ये वक्तव्य है कि उपचुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समुदाय को पोलराइज करके जो है एक विशेष पार्टी के पक्ष में वोट दिलवाने का, और नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं है। अगर इस तरीके की घटना घटित हुई है तो शायद अगर उनका ये बयान होता कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो, हम उनका समर्थन करते हैं, तो शायद हम लोग स्वागत करते। लेकिन मदनी जी का जो ये बयान है ये समुदायों को लड़ाने का काम कर रहा है और उनके इस बयान को राजनीति से जोड़कर ही देखना चाहिए। मुझे तो संदेह है कि इनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनके प्रेरित करने से, उनके इस भड़काऊ बयान से, या इसके पहले भी इन्होंने कहीं एक गुप्त बैठक करके ऐसे समुदाय के लोगों को जो है इस तरीके की मस्जिद में और अन्य उनके जो धर्म के जो जहाँ पर बैठकें होती हैं वहाँ करके उन्होंने प्रेरित किया हो कि भाई ये जुलूस जा रहा है, दुर्गा जी का विसर्जन होगा, आप लोग पथराव करिए, आप लोग जो है एक आध लोगों को मारिए पीटिए। तो मुझे तो लग रहा है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए और इस एंगल को भी लेकर पुलिस को चलना चाहिए। जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, राजनीति कर रहे हैं मदनी जी, चुनाव से कोई संबंध है उनका? हाँ बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, वोट का पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी विशेष पार्टी के पक्ष में एक चुनाव माहौल बनाना चाह रहे हैं। धर्म गुरु हैं मदनी, लेकिन आपको लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं? आपको भी लगता है? हाँ, राजनीति कर रहे हैं। किस तरह से? समाजवादी पार्टी के प्रति जो है इनका लगाव रवैया है। प्रयागराज में तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद थे उनका कहना है कि जिस तरह का बयान दिया है मौलाना अरशद मदनी ने, वो बयान बेवजह का बयान है, क्योंकि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो वैसी ही कार्रवाई है जिस तरह से घटना घटी है। उसके बाद जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, वो चाहे किसी समुदाय के हों, किसी वर्ग के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं एक तरह से माहौल ख़राब कर सकती है और लोगों में चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले इस तरह के बयान कहीं ना कहीं वोटों के पोलराइजेशन का काम भी कर सकते हैं। ऐसे में मदनी का ये जो बयान है वो निश्चित तौर पर भड़काने वाला है और लोगों को बांटने वाला है।